बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सातिबिया कॉलेज की तरफ से वीडियोस का सिलसिला कई सालों से जारी है। कुछ वीडियोस को हमने अपना पैगाम बनाकर लोगों के सामने पेश किया। अल्हम्दुलिल्लाह उसका अच्छा नतीजा रहा। लोग सवालात करते हैं और उनके जरिए से जो चीज हम पहुंचाना चाहते हैं उसे समझते हैं। हम दो मौज़ूआत पर ज्यादा काम करते हैं। यूं तो हमारी दुनिया का इलम वेबसाइट और टिप फॉर ऑल इन पर मुतफर्रिक मज़ामीन यौमिया बुनियाद पर अपडेट होते हैं। उनमें अमराज भी है, तारीख, हदीस, कुरान, फ़िक़ा और माशरती माशी मज़ामीन और मरीजों के सिलसिले में, इलाज व मालजे के सिलसिले में, अद्वियात के सिलसिले में बहुत सारी चीजें यौमिया बुनियाद पे अपलोड होती हैं। हमारे मौज़ूआत दो हैं, एक तिब्ब नबवी है और दूसरा अमलिया। कुछ माह से ये क्लासों की सूरत में भी हम पढ़ा रहे हैं और उनकी वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं। मुझसे जो ज्यादा सवाल किया जाता है वो ये है कि कामयाब हकीम हम कैसे बन सकते, हकीम की कामयाबी क्या। अब बहुत गहरा सवाल है, जो जैसा कि मैंने अपनी कामयाबी नामी वीडियो में इसकी कुछ वजाहत की है कि कामयाबी किसे कहते। देखिए, एक हकीम जो है ना, हकीमी क्या, किसी भी शुबहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाला इंसान उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो अपनी जिंदगी का पॉइंट मुकर्रर। मसलन ये किताब है, ये मैं मेडिकल की किताबें भी पढ़ता हूँ। ये पुरानी जो है ना ब्याजे हैं और रसाइल और जराइद हैं। अब देखें, ये जैसे ये अल हकीम है, ये 1959 की फाइलें हैं। ये भी मैं मुताला करता हूँ। इसके अलावा आप ये देखें, ये बहुत पुरानी ये किताबें हैं। ये मुशीरुल अतिबा है और आप देखें ये मुहक्किकुत तिब साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की ये कुलियात साबर है ये, और ऐसे ही ये ढेर लगा हुआ है। इसके अलावा वहां भी पड़ी हुई है। बात है कि कामयाब हकीम है क्या। अब ये साबर मुल्तानी के नजरियात, मामलात, तहकीकात और इनसे पहले जो ये पुराने तर्ज के हकीम थे, मुशीरुल अतिबा है ये, और ये जो मेडिकल है, मसलन ये इंसानी जिंदगी के बारे में है या इंसानी जिस्म के बारे में है, इंसानी अफ़आल के बारे में है। अब ये तीनों समझे बोदल मशरिकैन है। जो भी जिस चीज का नुमाइंदा है दूसरे को बुरा भला कहता है। अब भूख सब में है कि मैं कामयाब हूं। अब कामयाब हकीम है क्या, मैं इसके चंद रकात आपको बता देता हूं। कामयाब हकीम यह है कि सबसे पहले तो अपनी हैसियत मुतय्यन करे कि वो कौन है। मसलन ये कमरा है ये, अब इसे अगर हम नापना चाहेंगे, इसकी पैमाइश करना चाहेंगे, तो कोई ना कोई नुक्ताए आगाज या पॉइंट मुकर्रर करेंगे जहां से हमारी नाप तोल शुरू होगी। जनाब यहां से ये, लेकिन हम नाप तोल उस वक्त शुरू करेंगे जब इस कमरे का वजूद होगा। अब ये कमरा है, इख्तिलाफ हो सकता है कि जनाब ये 10 बाई 12 का है, 12 बाई 14 का है, 14 बाई 14 का है, 16 बाई 16 का है। तो सबसे पहले तो आप अपनी हैसियत मुतय्यन करें कि आप हैं क्या। दूसरी बात यह है कि आप ये मुतय्यन करें कि आप करना क्या चाहते हैं। तीसरा नुक्ता यह है कि आपके करने का मैदान अमल क्या है। एक आप हैं क्या, आपकी हैसियत क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, आपका मैदान अमल क्या होगा, और फिर आप अपनी हैसियत, मैदान अमल और उस कारकर्दगी के बुनियाद पर हासिल क्या करना चाहते हैं। ये पूरी जिंदगी का खुलासा है, यही कामयाबी नाकामी। देखें, ज्यादा किताबें जमा करने का नाम इल्म नहीं। अल्लाह कहता है मसलुल लजीना हुम्मिलु तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमार यहमिलु अस्फार। ये जो लोग समझते नहीं है ना, इनको किताबें आप कितने भी पढ़ाते जाओ और इनको देते जाओ, कमसलिल हिमार यहमिलु अस्फारा, जैसे गधे पर किताबें लाद दी गई।
अब गधे के लिए आप उस पर ईंट रोड़ा लद दें, पत्थर मिट्टी लद दें, या किताब लद दें, या पानी की मशकें लग दे, या मिट्टी की जो है ना वो बोरे लद दे, उसके लिए बोझ है। अब कामयाबी ये है कि एक हकीम तबीब सबसे पहले ये देखे कि मैं ये कर सकता हूँ, अगर वो कहे कि मैं कर सकता हूँ तो हाँ वो कर सकता हूँ। उसके बाद फिर ये मुतय्यन करे कि वो करना क्या चाहता है। तिब मेडिकल एक वसी जहान है, इसमें अगर एक सिरे से दूसरे सिरे तक घूमना चाहें तो नूह की उम्र चाहिए। तो आप ये देखें कि आप जहां रह रहे हैं, आपके वसाइल, आपके मरीज, आपके मुताल्लिकीन और माशरती तौर पर किस चीज की जरूरत। सारी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। इब्न रब्बन तिबरी की फरदौसुल हिकमत से लेकर, बल्कि उससे भी साबित बिन कुर्रा की किताबों से लेकर, उससे भी पीछे चले जाए तो बुकरात सुकरात की किताबें उर्दू में आ गई हैं, उनसे लेकर आज तक बू अली सीना की और भाई राशि की, अलहावी को, और इन सब को, बल्कि ब्याज कबीर तक, और आज तक जितनी किताबें सबको पढ़ना शुरू कर दे तो आपकी उम्र खत्म हो जाएगी। ये खत्म नहीं होगा। आपने करना क्या है, आप सबसे पहले ये देखें कि आप कर सकते हैं। दूसरा ये कि आपके इलाके में किन सर्विसेज की जरूरत है, किन खिदमात की जरूरत है। कहीं बवासीर है, कहीं कनपेड़े हैं, कहीं किसी के गुर्दों में पथरियां हैं, कि किसी इलाके में दांतों का मसला है, किसी इलाके में बालों की सफेदी का मसला है, किसी इलाके में घुटनों के दर्द होते हैं, कहीं सर दर्द होता है। बस आप एक नुक्ते को पकड़। मसलन एक आदमी कहता है जनाब मैंने तो सिर्फ जो है ना जुकाम का और ये जो नाक की हड्डी बढ़ जाती है, मैंने तो इसका इलाज करना है। अब इससे मुताल्लिका को कहीं से भी मवाद मिले, वो इससे मिले कि हड्डी कैसे बढ़ती, हड्डी की हकीकत क्या है, बढ़ भी सकती है, नहीं बढ़ सकती, इसके असबाब व अलामात क्या हैं। फिर ये पुराने हकीमों की पढ़े, उसके बाद सब्र मुल्तानी की पढ़े, उसके बाद जदीद मीडिया आ गया है, यूट्यूब देखे आप, वो जो है ना सोशल मीडिया पे जाए, नेट पे सर्च करे, सारी चीज करे। अब वो देखे कि हर आदमी ने अपना अपना नुक्ता नजर बयान की। फिर आप तज्जिया करें, आप ऐसे मरीजों को देखें कि जिनके हुदूद बढ़ते हैं, उनकी अलामात क्या होती हैं, वो बेचारे किस परेशानी से गुजरते हैं, उनके महसूसात क्या होते हैं, वो जागने की हालत में क्या करते हैं, वो सोने की हालत में उनकी क्या कैफियत होती है। अब आप उनको करना शुरू कर, आप ये चीजें सब तहरीर में लेकर नोट बनाए। फिर अब लिखे सबकी, कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहूदी कुछ नहीं है, यहाँ तहकीक है या इंसानियत है। अब सब चीजें लिखते जाए। आपने एक चीज की, अगर वो सक्सेस हो गई, कामयाब हो गई, उसे टिक लगा दे, अपनी जिंदगी की डायरी में लिख ले। दूसरी हो गई दूसरी लिखते, तीसरी हो गई तीसरी लिखते। आप जितनी कामयाबी की बातें आपको महसूस हो, आप उनको तजर्बात की कसवटी पे परखे, पूरी उतरे तो वो अब आप इलाज शुरू कर दें। लाजमी नहीं है कि इस सारी मेहनत के बाद आप बिल्कुल ही तीर बहादुर काम करना शुरू कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी जगह नाकामी भी होंगी, वहां ये भी हो सकता है कि कुछ नुकात ऐसे हों कि आपकी नजरों से ओझल हो गए हों, या आपके नजरों के सामने तो हो, आपने उन्हें अहम ना समझा हो, लेकिन वही इलाज की नाकामी का सबब बने हो सकता है जिस मरीज का आपने इलाज किया है उस आदमी ने उस अंदाज में आपकी हिदायत को पूरा ना किया हो, या हो सकता है उसकी ग़िज़ा में, खुराक में, मौसम में, माहौल में और आबो हवा में वो ऐसा अंसर मौजूद हो कि जो उसको ठीक नहीं होने देता। आपकी तहकीक चल रही है, इलाज भी चल रहा है, लेकिन आप मुतमईन हैं, आपको पता है कि मैंने नाक की हड्डी का इलाज करना है, ये नाक के बड़े हुए हुदूद को ही रोकना है। अब आप वहां पर आप लोग छट छट कर आपके पास आना शुरू हो जाएंगे, छन छन कर। यहाँ किसी का हुदूद बढ़ा है, उससे पता चला आप लाहौर बैठे हैं, दिल्ली बैठे हैं, कलकत्ता बैठे हैं, आप चटागांग बैठे हैं, आप दमाम बैठे हैं, मक्का में बैठे हैं, आप लंदन में बैठे हैं, न्यू जर्सी में, जहां भी बैठे हैं। अब आपकी एक शोहरत हो गई कि भाई वो आदमी नाक के हुदूद का इलाज कर, आप वो दम से करें, छुरी से करें, आप तथा वो गरम गरम चिमटा लगा कर करें, किसी से भी करें,
लोग कबूल कर लेंगे, लेकिन करें आप जब इसमें बढ़ते जाएंगे तो आपको लोग मखसूस माली समझकर आप पर इसी बारे में भरोसा करना शुरू कर देंगे। अब आपकी दुकान भी चल गई, कारोबार भी चल गया, तहकीक भी चल गई और आप कामयाब तबीब भी बन गए। हमारी इस वक्त तबीबों की नाकामी क्या है? हर आदमी नुस्खे को चुराया, अपनी पोस्ट लगा दी कि जनाब देर बहा दफे इतने पे मरीजों पे इतने पे इस्तेमाल किया, बस आप करके दो। अब वो बेचारा जो पढ़ रहा है वो कहता भाई ये तो अमृत सागर हाथ लग गया, बस की 2 बूंदे ही जिंदगी बख्श देंगी। अब वो उसे इस्तेमाल कर रहा है और नतीजा वही ढाक के 3 बार वो नाकाम है। नहीं, आपने ऐसा नहीं करना। आप ये चीज देखें कि इसका मिजाज क्या है, ये बढ़ती क्यों है, इसके घटने के असबाब क्या है। जब आप इन चीजों पर गौर करेंगे तो फिर आपको इन अनाप शनाप इतने कूड़ कबाड़ को जमा करने की जरूरत ही नहीं पड़े। इसी गौर व फिक्र ना होने की वजह से हमने कसीर तादाद में किताबें, मैंने खुद किताबें लिखी है, 40-50 पर मैंने किताबें लिखी है, नुस्खाजात हैं, कवानीन हैं, तरीके हैं, तजर्बात हैं, नुस्खाजात हैं, मुजर्रब, पता नहीं क्या क्या जो है ना लिखा है। तो भाई बात यह है कि यक गिरत मुहकम गिरत, और जो आदमी कहता है ये भी कर लूं, बवासीर का भी इलाज कर लूं, नजले का भी कर लूं, खांसी का भी कर लूं, गुर्दों का भी कर लूं, दिल का भी कर लूं, वो कहते हैं आप हमें नवल दिखाए, हर चीज का हमारे पास इलाज मौजूद है, तो समझो ये आदमी निकम्मा है, निकट्टू है, नाकाम है, ये किसी भी चीज का नहीं है, क्योंकि जो सबका दोस्त होता है किसी का भी नहीं होता। एक नुक्ते पर फोकस करें, एक टारगेट को अचीव करें, एक चीज को महसूस करें, उसी पर मेहनत करें। कोई बात नहीं है इसमें 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, हफ्ता लगे, 10 दिन लगे, महीना, साल लगे, लेकिन जब आपकी सलाहियत में निखार पैदा हो गया तो आप कामयाब हो गए। कामयाबी ज्यादा किताबें जमा करने, ज्यादा किताबें पढ़ने का नाम नहीं है। कामयाबी तो उन महसूसात का, उन तजर्बात का नाम है जिनकी बुनियाद नाकामियों से होती है। 1 नाकामी, 2 नाकामी, 3 नाकामी, जब वो नाकामियों का ढेर लगता है तो वही कामयाबी की सीढ़ी बन जाती है। बस ये था एक हकीम और एक तबीब की कामयाबी का फार्मूला। आसमाने, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे दुआ में याद रखेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।